हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह भारत के कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं ये उनसे रिलेटेड है स्टूडेंट। और इसमें हम भारत में होने वाली महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांतियों के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वह कौन कौन सी क्रांतियां हैं जिन्होंने भारत की कृषि में अहम योगदान रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्रांतियों के विषय में जिनके चलते भारत की जो कृषि है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आज की पहली क्रांति के विषय में यदि बात करें स्टूडेंट तो वह है हरित क्रांति। वह है हरित क्रांति। ठीक है स्टूडेंट, हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसको हरित क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये खाद्यान्न के उत्पादन से संबंध रखती है। यदि बात करें कि इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकल कर आए कृषि क्षेत्र में, तो इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी क्रांति रही स्टूडेंट श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति नाम से ही जानी जाती है कि श्वेत जहाँ पर सफ़ेद किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो श्वेत जो क्रांति है वह दूध से संबंध रखती है स्टूडेंट, दूध के उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंध रखती है, श्वेत क्रांति किससे संबंध रखती है, दुग्ध के उत्पादन से रखती है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई और इसकी शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत 1964 से 1965 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंध रखता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंध रखता है। और श्वेत क्रांति में किससे संबंध रखता है, तो श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। तो श्वेत क्रांति किस लिए की गई, दुग्ध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए की गई और इसकी शुरुआत कब की गई, 1964 से 1965 में की गई, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्रांति है स्टूडेंट सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति के विषय में यदि बात की जाए कि यह क्रांति का क्षेत्र क्या था, यानी सुनहरी क्रांति का जो क्षेत्र था, स्कोप था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है और जिसमें भी विशेषकर जो फल है वो सेब के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंध रखता है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसको ये आप इस रूप में कह सकते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि करने से है, जिसमें विशेषकर जो फल है वो सेब के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, साथ ही इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम तथ्यों के विषय में बात करें सुनहरी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो इसीलिए क्योंकि भारत रिप्रेजेंट करता है अपने आप को एक फल उत्पादक देश के रूप में और जीडीपी में भी बागवानी का बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान है, इसी के चलते सुनहरी क्रांति में जो हमारा फल है, जो विशेषकर फल है, जो सेब का उत्पादन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, साथ ही शहद उत्पादन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्रांति है स्टूडेंट सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति की यदि बात की जाए कि सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो सिल्वर क्रांति भारत में अंडे के उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संबंध रखती है। किससे, सिल्वर क्रांति से। तो सिल्वर क्रांति रिप्रेजेंट करती है भारत में अंडे के उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने से।
ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें सिल्वर क्रांति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे मुर्गी देती है एक वर्ष में। भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? अंडों का। अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब भारत के अंदर कौन सा प्रदेश है? वह है आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा प्रदेश भारत में आंध्र प्रदेश है, जो अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। यदि बात की जाए कि भारत में सिल्वर क्रांति की जनक कौन रही, यानी फाउंडर कौन रही, भारत में सिल्वर क्रांति की फाउंडर कौन रही, तो वो रही इंदिरा गांधी। कौन रही? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्रांति है स्टूडेंट इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का जो विषय क्षेत्र है स्टूडेंट, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांति लेकर चलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि स्टूडेंट इंद्रधनुषी क्रांति जो है इन सभी क्रांतियों को रिप्रेजेंट करती है एक साथ। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम इनके फैक्ट के विषय में बात करें, इंद्रधनुषी क्रांति के फैक्ट के विषय में बात करें, तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। किसको क्रांति कहा गया? इंद्रधनुषी। जो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति जो बनाई गई, उसको जिसको लागू किया गया, उसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुषी क्रांति किसको कहा गया, तो जुलाई 2000 में जो नई कृषि नीति लागू की गई, उसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्रांति है स्टूडेंट सदाबहार क्रांति। ठीक है स्टूडेंट, इस सदाबहार क्रांति का जो विषय क्षेत्र है, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। यानी कि जो सदाबहार क्रांति है, इसका मुख्य उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, ताकि फसल जो है वो अच्छी उत्पन्न हो, जिससे कि किसानों को भी लोन दिलाने में वो आसानी हो, और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा मिल सके। तो सदाबहार क्रांति का ये विषय क्षेत्र है स्टूडेंट। यदि बात की जाए इसके तथ्यों के विषय में, इसके फैक्ट्स के विषय में, तो सदाबहार क्रांति के माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न से निर्भर बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, यानी कि मतलब एक तरीके से इसमें क्या किया गया है कि जो ये क्रांति है, सदाबहार जो क्रांति है, इसके माध्यम से पूरे देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है एक तरीके से, ताकि जो उन्नत फसल है, उन्नत मिट्टी से उन्नत फसल उत्पन्न हो। यदि बात की जाए कि भारत में सदाबहार क्रांति की जनक कौन है फाउंडर, तो है सुश्री स्वामीनाथन। सुश्री स्वामीनाथन। अगली क्रांति के विषय में बात की जाए तो स्टूडेंट अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का जो विषय क्षेत्र है स्टूडेंट, वह है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंध रखता है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखती है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके मुख्य फैक्ट के विषय में, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो भारत सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है? किस चीज़ का उत्पादक देश बन गया है? झींगा मछली का। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्रांति है स्टूडेंट नीली क्रांति। नीली क्रांति के यदि विषय क्षेत्र के विषय में बात करें, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के विषय में, तो 2013 और 2014 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था? भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। यदि बात करें कि भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, यानी फाउंडर कौन है, तो वह हैं अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन। नेक्स्ट क्रांति है स्टूडेंट काली क्रांति। काली क्रांति का जो विषय क्षेत्र है, वह पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है।
तो आप ये याद रखिएगा, काली क्रांति का मुख्यतः जो संबंध है वह पेट्रोलियम और खनिज तेल से है। इसके साथ साथ इसका जो संबंध है वो कोयला उत्पादन से भी संबंध रखती है। अगर हम इसके फैक्ट के विषय में बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसमें किया गया है? काली क्रांति में। किसमें किया गया है? काली क्रांति में। जो किससे संबंध रखती है स्टूडेंट? किससे संबंध रखती है? खनिज तेलों और पेट्रोलियम से संबंध रखती है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्रांति है स्टूडेंट, वह है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो संबंध रखती है वह खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंध रखती है। ठीक है स्टूडेंट, तो किससे संबंध रखती है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंध रखती है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। यदि इसके फैक्ट के विषय में बात करें तो भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। तो भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रेवोल्यूशनरी क्रांति हुई हैं उनमें महत्वपूर्ण क्रांतियों के विषय में आपको बताया, और बताया कि वह क्रांति किस चीज़ से संबंध रखती हैं, और महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसएससी, रेलवेज और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। होप सो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेटर होगा, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी कोशिश ही हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो आप जितनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।